शुरुआत तहसीन आप ही के साथ करना चाहूंगी और साथ ही इसका पॉलिटिकल एंगल और एक्सपर्ट एंगल, लेकिन उससे पहले एक एनालिसिस आपके साथ, क्योंकि इससे पहले कई बार आपने तहसीन इस बात का जिक्र किया कि शेयर बाजार किस तरीके की स्थिति में है, क्या कोई बबल है जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं, कौन सा वो गुब्बारा है जो कब फूट जाए, ऐसी बहुत सारी आशंकाएं आपकी तरफ से पहले भी व्यक्त की गई थी। लेकिन जिस तरीके की गिरावट और जिस तरीके का बिकवाली का दौर इस वक्त शेयर मार्केट में दिख रहा है, हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और पूरे वर्ल्ड मार्केट को क्रैश होते साथ में अब जाहिर है कि प्रॉब्लम सामने है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और फौरी तौर पर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन बदलावों के साथ क्या उम्मीद की जाए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा जिस प्रॉफिट की उम्मीद के साथ उन्होंने लगाया उनको वो मिल सके। तहसीन। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज, मैं एक फ्री मार्केट में यकीन रखता हूँ, मैं एक फ्री मार्केट में बिलीफ रखता हूँ और मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ मैं विपक्ष को सपोर्ट करता हूँ और अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष या वर्तमान सरकार भी बहुत ज्यादा लेफ्ट है इकोनॉमिकली, मैं उसके विरुद्ध हूँ। देखिए, आपका जो पहला सवाल था सरकार क्या कर सकती है मार्केट्स को लेकर, कुछ नहीं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट्स पानी की तरह होता है, वो अपना लेवल खुद ढूंढ लेंगे। सरकार जितना हस्तक्षेप करेगी वो गलत होगा, वो नहीं करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए वो जरूरी सवाल है। सरकार को इमीडिएटली रिफॉर्म्स शुरू करने चाहिए ताकि चाइना प्लस वन पॉलिसी में भारत को लाभ हो। ऑलरेडी कोविड के बाद चाइना प्लस वन पॉलिसी में जो मैन्युफैक्चरिंग में भारत को एडवांटेज हो सकता था, भारत पूरी तरह से वो एडवांटेज खो दिया है। वियतनाम को, साउथ अमेरिका में मैक्सिको, वो उन मुल्कों को लेकर अब दूसरा एडवांटेज है भारत के पास, क्योंकि जिस तरह का टैरिफ चाइना को और अन्य देशों को, वियतनाम को, मैक्सिको को लगाए, भारत के पास एडवांटेज है कि विदेशी कंपनीज भारत में आकर निवेश करें। लेकिन सबसे पहला चीज, टैक्स टेररिज्म। भारत में टैक्स का आतंक चल रहा है, उसको खत्म करो, समाप्त करो। ये जो आतंक चल रहा है भारत में, मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। जीएसटी का एक्सटॉर्शन चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगपतियों को, मिडिल एसएमईज को जिस तरह से बाबू लोग हैरिस करते, उनको बंद करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी का कुछ डाउनफॉल होगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबूस हो गए। अगर मोदी जी को वाकई एक सलाह लेनी है, एक विपक्ष के, एक वो व्यक्ति जो विपक्ष में लेकिन भारत का भला चाहता है, सबसे पहले बाबुओं को 50% कट कीजिए। ये बाबू लोगों ने बर्बाद किया इस देश को, तरह तरह से रेगुलेटरी हैरेसमेंट कर रहे हैं। टैक्स टेररिज्म बंद कीजिए। दो चीज इमीडिएटली होनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, कॉमन सेंस पॉलिसी होनी चाहिए। कॉमन सेंस पॉलिसी का मतलब है सिंगल विंडो क्लियरेंस। मैं अपने उदाहरण से आपको एक बात कहता हूं। मैं एक कंपनी में मैंने निवेश किया, वो क्वांटम कंप्यूटर्स का कूलिंग सिस्टम बनाता है। जो लोग आपके व्यूअर्स क्वांटम कंप्यूटर समझते, क्वांटम कंप्यूटर बिना कूलिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। कूलिंग सिस्टम एक चैंडिलियर की तरह होता है। जिस तरह का हैरेसमेंट उन लड़कों को हुआ, जिस तरह का हैरेसमेंट हुआ बाबुओं द्वारा, उन्होंने दुबई में रीलोकेट किए। मैं आपको बता रहा हूं, 24 घंटे के अंदर वहां पर उसको करंट अकाउंट को कमर्शियल अकाउंट, 24 घंटे के अंदर लाइसेंसेस, 48 आवर्स के अंदर उनको सारे एक्सेप्शंस मिल गए और बिजनेस रनिंग है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया से ईमेल आ गया, आप यहां पर भी निवेश कीजिए। भारत में जितने भी HNIs है, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, वो सब भारत छोड़ के दुबई या सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना खराब हो चुका है, वो सारी जो रेटिंग्स मोदी जी की सरकार दिखा रहे हैं, वो सारे फेक है, गलत है। आप कॉमन आदमी से पूछिए किस तरह का हैरेसमेंट, एक्सटॉर्शन बढ़ चुका है। नहीं, तो ये इन कदमों पर सारी अगर की सारी वर्तमान फेक है, सरकार, ये फैक्चुअल है या आपका परसेप्शन है? नहीं, ये फैक्चुअल है, क्योंकि जिन रेटिंग एजेंसीज में उनका रैंकिंग चढ़ा है, उसमें कुछ चीजों में मुंबई और दिल्ली में सुधार किए। मुंबई दिल्ली के अंदर कुछ चीजों में सुधार किए, जैसे इलेक्ट्री, रेगुलेटरी वगैरह वगैरह। उन चीजों को पैमाना मानते अपने रेटिंग्स ऊपर लाए। बट ऑन ग्राउंड जो एसएमईज को मुश्किल होती है, कोई भी आपको नहीं बताएगा, स्टार्टअप्स को जो मुश्किल होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर इस पैनल पे मुझे कोई 25 या 30 फिनटेक एआई बता दीजिए जो भारत में रजिस्टर है। सारे दुबई में रजिस्टर हो रहे। आपके फिनटेक एआई की पॉलिसी क्या है? ब्लॉकचेन लीगल है या इलीगल है? क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है? क्रिप्टो पे आप टैक्स तो ले रहे हो, लेकिन उसको इलीगल कह रहे हो, उसका कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं। आप सोचिए, आपके पास वेब 3.0 के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप मुझे पॉलिसी बताइए। ठीक है, तो यही दिक्कत हो रही है। ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेगुलेटरी मैकेनिज्म से समाप्त कर दिया है। आपको सेमीकंडक्टर के लिए जो चीज आपको इंपोर्ट करना है, जिस तरह का रेगुलेटरी प्राइसिंग है, आप सोचिए उस पर कैसे आप कंपीट करोगे ग्लोबल कंपनीज के साथ, ताइवान के साथ कैसे कंपीट करोगे? मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हूं। हमें जो टैक्सेस हम पे लगते हैं, उसके बाद कस्टम्स का हैरेसमेंट होता है।
महीनों तक शिपमेंट रुकती है। ठीक है, लेकिन terrible. लेकिन एक चीज जरूर मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी, और क्योंकि आपने जो सवाल उठाया मुझे लगता है एक्सपर्ट्स उसका ज्यादा वाजिब जवाब दे पाएंगे, इसीलिए अगर कोई भी पैनलिस्ट जो तहसीन ने सवाल उठाया उनका सवाल जवाब देना चाहें तो प्लीज फील फ्री। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अरविंद जी जो देखने को मिल रही है वो ये कि हम कहीं ना कहीं इस खतरे की आहट से अनजान तो थे नहीं। हमें ये पता था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरीके का उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विजन है, वो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लेंगे। टैरिफ वाला जो उनका इशू था, सर ये कोई पहली बार नहीं है, 2017 में भी उनकी तरफ से इस तरीके की पॉलिसीज बनाई गई थी, और टैरिफ का प्रॉब्लम हमें यह भी पता था कि सेकेंड टर्म में भी उनके टेन्योर में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल उसके लागू होने के साथ सरकार ने कहा कि हम इसका आकलन कर रहे हैं और हम देखेंगे कि हमें इससे कैसे डील करना है। बट एज अ रिजल्ट भले ही एक बहुत कम परसेंटेज हो, लेकिन मोदी सरकार ने ये मेक श्योर किया कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट के नंबर्स जिस तरीके से बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और मिडिल क्लास जब जाता है शेयर मार्केट में तो वो एक प्रॉफिट की उम्मीद लेकर जाता है, भले ही उसका परसेंटेज बहुत कम हो। जिस तरीके का इंपैक्ट शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है, दो बहुत वाजिब सवाल है सर। क्या हम किसी तरीके की मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे भारतवासियों को आगाह करने की बहुत जरूरत है? दूसरी बात यह है कि ये फैसले तो डोनाल्ड ट्रंप लेते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप फैसले लेंगे, पूरे वर्ल्ड पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, भारत पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो कैसे हम संभलेंगे इससे कि हमारा पैसा डूबे नहीं? इसको मैं बहुत ध्यान से सुना और मैं इस बात को मानता हूं कि तहसीन पूनावाला एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और तर्कों के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। मैं इनके साथ ज्यादा डिबेट नहीं किया हूं, आई थिंक दूसरा या तीसरा डिबेट होगा। पहले जो भी मैंने डिबेट किया है ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते होते थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता। देखिए, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि इंटरनेशनल जिस तरह की सीमाएं ट्रेड की खुली हैं और एक देश दूसरे देश से जिस तरह से जुड़े हैं, ये कभी हो नहीं सकता है कि बिल्कुल एक देश का कोई निर्णय हो दूसरे पे प्रभाव न पड़े, लेकिन दूसरे का निर्णय तीसरे पे प्रभाव न पड़े। इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी बात, लेकिन साथ में उस देश पे कम पड़ेगा जो देश अपने पैरों पे खड़ा है हर मामले में, चाहे उत्पादन के मामले में हो, चाहे सर्विसेज के मामले में हो, चाहे एक्सपोर्ट के मामले में हो, वो उस देश के ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि भारत इस समय कोई फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं है, वर्ल्ड का 5वां बड़ा इकोनॉमी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अभी तहसीन जी टैक्स सुधार की बात कर रहे थे, हमने टैक्स सुधार किया है, भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक किया है, इसीलिए हमने नारा भी दिया वन नेशन वन टैक्स, इसलिए हमने जीएसटी को एक किया। आपको पता है इनकम टैक्स के लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना होता था कांग्रेस के जमाने में, अब जाने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेरी है तो ऑनलाइन उसका समाधान मिलता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए और हम उस पर हमेशा जोर देते रहे। आज सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस की जमाने की नीति नहीं है कि यस बैंक का चेयरमैन प्रियंका जी का पेंटिंग खरीद लेता था तो एक सिंगल विंडो होता था परिवार का, वहां से क्लियरेंस मिलता, तो वो स्थिति नहीं है। आज हम इंपोर्टर नहीं है, पूर्णिमा जी मोबाइल का वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है और हम एक्सपोर्टर है। आज डिफेंस में भी हम एक्सपोर्टर है। सेमीकंडक्टर पे तहसीन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में मोदी सरकार जितना प्रयास कर रही है और जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। तो मैं संक्षेप में इतना ही बात कहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, भारत फ्रेजाइल 5 में नहीं है। भारत के पास मोदी जी जैसा एक कुशल रणनीतिकार है और थोड़े बहुत जो उथल पुथल आएंगे सफलतापूर्वक भारत जाएगा। भारत विश्व को लीडरशिप देने की कोशिश में है। भारत डर नहीं रहा है हम कैसे बचेंगे। हर चुनौती का, हर मौके का मोदी जी कोशिश करते हैं कि इसका सर्वाधिक लाभ हमारे देश को कैसे मिले। आपने देखा होगा सोवियत संघ और उसके पड़ोसी के युद्ध में जहां पूरा यूरोप तबाह हो रहा था, भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी थी जो आगे जा रही थी और सर्वाधिक उस परिस्थिति का फायदा भी हमने उठाया। ठीक है।